नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना वीकेंड का रूटीन, और ये है मेरी इंस्टाग्राम आईडी, प्लीज़ इसको भी फॉलो कर लीजिएगा। तो जैसे कि सैटरडे का दिन था और सुबह मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। अराउंड 7:30 मैं उठ गई थी और यहाँ पे मैंने देखा तो सिर्फ एक ही एग रखा हुआ था, तो मैंने इसी का ही फ्रेंच टोस्ट बना दिया। अच्छे से प्याज और मिल्क डाल के थोड़ा सा उसमें मसाले ऐड कर लिए थे मैंने, नमक, मिर्च, हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला, और इसको अच्छे से फेंट लिया था मैंने। और उसके बाद ऑयल ख़त्म हो रहा था मेरे कंटेनर में, तो मैंने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ऑयल भर लिया था और उसके बाद ब्रेड सेक दी थी अच्छे से। इसी के साथ साथ मैंने उपमा भी रेडी कर लिया था, क्योंकि 1 एग मेरे ख्याल से उतना सफिशेंट नहीं होता हम 2 जनों के लिए। तो उपमा भी बना लिया था, तो कुन्नू ने थोड़ा सा उपमा भी खा लिया था और साथ ही साथ चाय भी मैंने चढ़ा दी थी और वो भी बन के तैयार हो गई थी। और यस, जब चाय पक रही थी तो उस दौरान मैं नहा ली थी और खाने के बाद जितने भी डिशेज़ हो गए थे मैंने सब क्लीन कर लिए थे और दिन के लंच की तैयारी कर दी थी। और यहाँ पे मैंने कुन्नू को इस दिन नहलाया था, क्योंकि पिछले 1-2 दिन से वो नहा ही नहीं थी। बारिश का मौसम इतना हो रहा था, तो उस दिन सनी डे था, तो मैंने उसको नहला दिया था। मैं कभी कभी उसको स्किप कर लेती हूँ नहलाना, क्योंकि मैं ठंडा में नहीं नहलाती हूँ उसको। अच्छा, यहाँ पे 12:30 राउंड हो गए थे, 12:15 12:30, तो हमें फिर से भूख लग गई थी। मैंने तो उपमा भी नहीं खाया था, मेरा बिल्कुल उतना मन नहीं कर रहा था खाने का, तो मैंने यहाँ थोड़े से फ्रूट्स कट कर लिए थे और साथ ही साथ मैंने ये छोले भी उबालने के लिए रख दिए थे। ये ओवरनाइट अच्छे से भीग गए थे, तो मैंने इनको भी उबालने के लिए रख दिया था। तो मैं अब नहा धो के फ़्रेश हो चुकी हूँ और काफ़ी बेटर फील कर रही हूँ। पिछले 1-2 दिन से ना बहुत ही लेज़ी फील कर रही थी, बहुत ही डाउन फील कर रही थी। आई डोंट नो व्हाई। बिल्कुल कुछ खाने की इच्छा नहीं हो रही थी, ना कुछ बनाने का मन कर रहा था। और मेरा जो पहले के मेरे वीडियोस जो मैंने शूट करके रखे थे, मैंने उन्हीं को जस्ट एडिट करके थोड़ा बहुत वो मैंने अपलोड किए थे। वो पहले के थे, अभी के नहीं थे। तो बस यही है, अभी थोड़ा सा फ्रेश होके कुन्नू नहा ली है। फ्रूट्स वगैरह आपने देख ही लिए होंगे, वो हम जस्ट अभी खा के हटे हैं। शक्ल तो मैंने सुबह से दिखाई ही नहीं थी, क्योंकि बस नहीं दिखाई थी, काम वाम कर रहे थे। तो यही है। और दिन की शुरुआत अच्छी हो गई है आज, क्योंकि सनी डे हो गया है थोड़ा, तो मुझे अच्छा लग रहा था। बहुत ही खुला खुला मौसम हो गया था। पिछले 2 दिन से एकदम बड़ी गंदी सी स्मेल थी। और आई होप कि आपको भी, आई थिंक कि आपको भी आती होगी या नहीं आती होगी, मुझे नहीं पता, क्योंकि बारिश के मौसम में ज़्यादातर सीलन की स्मेल आ जाती है सारे कपड़ों में से। मुझे आती है स्पेशली, बहुत ही गंदा गंदा फील होता है। तो वही था, आई थिंक वही चढ़ गया था मेरे दिमाग में। तो अब आज मौसम खुला है और मेरा दिमाग और दिल दोनों खुल चुका है अब। तो बस बैठे हुए हैं और चिल कर रहे हैं, छुट्टी मना रहे हैं। और क्योंकि हस्बैंड ने काफ़ी हेल्प करी थी मेरी कल, तो बस उनको थोड़ा सा खुश कर रहे हैं आज और ट्रीट दे रही हूँ। ट्रीट क्या, खाना ही बना रहे हैं और कुछ भी नहीं है। बहुत सपोर्टिव हैं, हेल्प करते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। जब मैं थोड़ा डाउन होती हूँ तो कोऑपरेट करते हैं। सबसे अच्छी बात होती है जब आपका पार्टनर आपके साथ कोऑपरेट करता है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है यार, मुझे खुशी मिलती है। भले ही वो काम करें ना करें, उससे कोई मतलब मेरे को उतना वो फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप बीमार होते हैं या आपका मन नहीं करता है, तो अगर हस्बैंड करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है। बाय द वे, जो मेरा ये प्लांट है, स्नेक प्लांट, आपको दिख रहा होगा, ये फिर से उग रहा है। अच्छा ऐसे कर दो, उड़ दो। ऐसे कर दो मम्मी और मम।
खाई खाई करने को उन्होंने करनी, खाई खाई भूख लगी ना भूख, चलो खाई खाई करेंगे। तो यस, यहाँ पे छोले जो हैं अच्छे से उबल गए थे और उसको तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ ले लिया था 1.5 प्याज, हाफ़ मेरा पहले का रखा हुआ था, और 3 टमाटर और 2 हरी मिर्चें। उसको मैंने अच्छे से पीस लिया था मिक्सी में, और जब वो मसाले ने तेल छोड़ दिया था तो उसमें मैंने नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और चना मसाला ऐड कर लिया था। जब वो अच्छे से भुन गया था उसके बाद मैंने उसमें छोले ऐड कर लिए थे। मीनवाइल मैंने चावल भी गैस पे चढ़ा दिए थे जिससे कि ज़्यादा टाइम ना लगे, और यहाँ पे अच्छे से मसाला जो है भुन गया था उसमें मैंने छोले ऐड कर लिए थे। थोड़ा सा मुझे पानी कम लगा तो मैंने पानी भी ऐड कर लिया था, और उसको फिर से बंद करके 1-2 विसिल लगा दी थी। तो मैं जस्ट अभी खाना चढ़ा के आ गई हूँ। कुन्नू को बहुत भूख लग रही है, अब उसका रोना जो है वो धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है, उसको भूख लगनी शुरू हो चुकी है। तो मैं फटाफट जो है खाना चढ़ा के आ गई हूँ। वो विदिन 5 to 7 मिनट्स में कुक हो जाएगा। साथ ही साथ मैंने उसका बेबी फूड भी तैयार कर दिया है, जिससे कि वो अगर इन केस वो नहीं खाना चाहती है तो वो भी खा लेगी। दोनों प्रोपोर्शन ले लेगी थोड़ा थोड़ा, जिससे कि उसका टमी जो है अच्छे से फुल हो जाएगा, और मेरा भी माइंड सेट हो जाएगा कि बच्चे का टमी जो है फुल हो गया है। फिर वो अच्छे से नींद ले लेगी, अपना नैप ले लेगी। उसके बाद वो उठेगी शाम को 5 से 5:30 बजे के बीच में। अगर आप देखना चाहते हैं कि मैं कुन्नू के साथ अपना फुल डे रूटीन किस तरीके से बिताती हूँ, या कुन्नू का फुल डे का रूटीन कैसा होता है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं पक्का से आपके साथ कुन्नू का जो है डेली जो रूटीन होगा, फुल डे रूटीन, मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। और ये देखिए मेरा जो है नेल आर्ट, इसका वीडियो पता नहीं आ गया होगा कि आएगा, करते हैं। और बच्चे के साथ तो ऐसा हाल हो जाता है, 1-2 दिन पहले ही किए थे और हाथ का हाल देख लो। अच्छा, ये दोनों तो मैंने इसलिए हटाए क्योंकि मैंने इसमें स्पार्कल वाला किया था, जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा, तो वो थोड़ा खरखरा था। तो जब भी मैं कुन्नू को फीड कराती थी, उसको कुछ खिलाती थी, तो मुझे लगता था ये निकल जाएगा। तो ये 2 तो मैंने खुद निकाले हैं, क्लीन कर लूँगी अच्छे से अभी। और ये जो है वही घर के कामों में निकल गए हैं। तो बस यही है यार, बैठे हुए हैं अभी, जस्ट खाना रेडी हो जाएगा तो दिन का लंच करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा आराम करके देन शाम को फिर से मैं सोच रही थी आज साग बनाने की, कि मैं थोड़ा सा ग्रीन हर्ब्स काफ़ी टाइम हो गया खाई नहीं है, और मेरा मन था कि हरी सब्जी कुछ खाई जाए, तो साग बना लेते हैं आज। तो यस, यहाँ पे खाना रेडी हो चुका था। कुन्नू को मैंने पहले ही खाना खिला दिया था क्योंकि फिर उसके नींद का टाइम हो जाता, तो मैंने कुन्नू को पहले खाना खिला के सुला दिया था। उसके बाद हम दूसरे वाले कमरे में बैठे थे और यहीं पे नीचे बैठ के खाना खा रहे थे, क्योंकि डाइनिंग एरिया में खाना आजकल थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कुन्नू इधर उधर छेड़छाड़ करती है, बॉटल्स पकड़ती है, सारे ग्लासेस पकड़ती है, तो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है मेरे लिए। तो हम ज़्यादातर नीचे बैठ के खाते हैं। वो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी फिर हम अच्छे से डाइनिंग एरिया में बैठ के खाएंगे। तब तक के लिए वो मेरे को ना लगे कि वो ज़्यादा दूर है, तो हम यहीं पे बैठ के खा रहे थे। और दूसरे कमरे में वो सो रही थी, और बीच बीच में मैं उसको भी चेक कर रही थी कि वो सो ही रही है। जैसे कि मैं अभी शाम हो रही है, मैं दिन में काफ़ी अच्छे से आज सोई थी, और कम से कम मैंने 2 घंटे की नींद ले ली थी, और बहुत ही फ्रेश हो गई थी। कुन्नू के साथ सो गई थी मैं खाना वाना खा के, कुन्नू को भी खिला दिया था मैंने। और अभी शाम हो रही है, 6 बज रहे हैं ऑलमोस्ट, तो मैं शाम की चाय की तैयारी कर रही थी। तो आज मैं बहुत ही ज़्यादा एक्टिव फील कर रही हूँ अब काफ़ी, तो मैंने सोचा कि पिज़्ज़ा बना लेते हैं घर में। ब्रेड रखी हुई थी, तो पिज़्ज़ा बेस मुझे नहीं लगता लाने की ज़रूरत थी। तो देख लीजिए, क्विक है, फटाफट है। एक तरफ चाय उबल रही है, मैं दूसरी तरफ पिज़्ज़ा रेडी करके पैन में बनाऊंगी, तो ये पैन पिज़्ज़ा होएगा। यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा के लिए कुछ वेजीज कट कर ली थी, कैप्सिकम, और यहाँ पे कॉर्न मैंने बॉईल कर लिए थे पहले ही। तो यहाँ पे मैं 4 ब्रेड का ही छोटा सा पिज़्ज़ा बना रही हूँ। तो इसमें मैंने कॉर्न और कैप्सिकम मिक्स करके डाल दी थी, और उसके बाद अच्छे से मैंने चीज़ ग्रेट कर दी थी उसके ऊपर। मेरे को मोज़रेला चीज़ मिली नहीं, तो मैंने यही अमूल की चीज़ ले ली। मेरे को पता नहीं था कि ये स्ट्रेच होती है नहीं होती है,
तो बस एक पैन पिज़्ज़ा बनाया था मैंने उस दिन, और उसको ऑयल लगा के मैंने रख दिया था। आई विश कि इसमें 3 या 4 डायरेक्ट आ जाते। तो 2 मैंने बनाए थे इस तरीके से, थोड़े से उसमें स्प्रिंकल कर ली थी मिर्ची और ऑरिगेनो, और 2 मैंने प्लेन बनाए थे। कुन्नू ने भी खा लिया था और हम भी इंजॉय कर रहे थे शाम की चाय, और कुन्नू भी बहुत अच्छे से खा रही थी ये, क्योंकि चीज़ थी तो बच्चा खा लेता है चीज़। और हस्बैंड भी बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे थे, उनको भी बहुत अच्छा लगा। और यस, यहाँ पे कुन्नू मस्ती कर रही है शाम को। रात को सोचा था मैंने कि डिनर में हम कुछ हर्ब्स खाएंगे, लेकिन छोले थोड़े से ज़्यादा बन गए थे, तो जो लेफ़्ट ओवर थे वही हमने डिनर में खाया। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। ये है नए दिन की नई सुबह। हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ़ यू। तो यस, उस दिन मैं उठ गई थी सुबह तकरीबन 7:30 बजे, और मैंने फटाफट से आलू बॉईल करने के लिए रख दिए थे, क्योंकि हस्बैंड का मन था आलू के पराठे खाने का, कुछ स्टफ़्ड पराठे खाने का। तो घर में और कोई वेजीज थी नहीं, जैसे गोभी, मूली वगैरह, तो मेरे को आलू दिखे, मैंने वही बॉईल करने के लिए रख दिए। यहाँ पे मैंने कटोरी में थोड़े से कुन्नू के लिए अलग से निकाल दिए थे, जिसमें मैंने हल्का नमक, हल्की मिर्च डाली थी, और उसके लिए अच्छे से भर के, जिसमें आलू ज़्यादा थे, बहुत ही सॉफ्ट सा पराठा बना दिया था, जिससे कि वो अच्छे से खा ले, क्योंकि अभी भी उसके 4-6 दांत ही आए हैं, तो वो रोटी अच्छे से च्यू नहीं कर पाती। हालांकि चावल वो फिर भी अच्छे से खा लेती हैं, तो मैं अभी भी उसको सॉफ्ट फूड ही देती हूँ थोड़ा बहुत। और यहाँ पे मैंने हमारे लिए थोड़े अच्छे से नमक, मिर्च और हल्दी और आमचूर पाउडर और धनिया डाल के मैंने पराठे बना दिए थे स्टफ्ड। और जो थोड़े बॉयल पोटैटो बचे थे उसको मैंने एयर टाइट कंटेनर में रख के फ्रिज में रख दिया था, सो दैट कि वो ख़राब ना होएं और आगे हमारे काम आ जाएं सैंडविच वगैरह में। और यहाँ पे सारे पराठे बन गए थे, और उसके बाद मैंने अपना सरफेस एरिया जो है क्लीन कर दिया था, क्योंकि यही मेरा वर्किंग एरिया होता है खाना वाना बनाने का, तो मैं उसको साफ़ कर देती हूँ साथ ही साथ। और यहाँ पे मैंने कुन्नू को उठा दिया था, क्योंकि ब्रेकफास्ट बन गया था। वो सुबह उठ के मैं उसको पानी देती हूँ, वो अच्छे से पानी पी लेती है, उसके बाद थोड़ा सा खेलती रहती है। और जब तक मैंने चाय चढ़ाई और वो पक रही थी, उसके बाद मैं नहाने चली गई थी, और यही था मेरा खाना। और हस्बैंड का भी सेम था, बस मैंने अपनी दही में थोड़ी चीनी डाल दी थी। खाना वाना खा के नहा धो के मैं थोड़ा क्लीनिंग करने लग गई थी घर की। और उसके बाद मैंने कुन्नू को उस दिन नहलाया नहीं था, मैंने एक दिन और स्किप कर दिया था उसका। उससे पहले एक दिन पहले नहाई थी वो, तो मैंने अगले दिन उसको नहीं नहलाया था, क्योंकि अभी भी थोड़ी बहुत ठंड है, बारिश का मौसम चल रहा है जैसे कि। तो मैंने उसको मुँह हाथ धुलाने के बाद, नए कपड़े पहनाने के बाद किलकेरिया दे दी थी। और उसके बाद मैंने थोड़े डिशेस हो रखी थी वो क्लीन की। और यहाँ पे मैंगो हस्बैंड ले आए थे, क्योंकि आजकल मैंगो का बहुत सीज़न है, सीजनल फ्रूट मैंगो ही है, तो बहुत आम खाते हैं। तकरीबन 12:30 बजे करीब मैंने यहाँ पे हमारे लिए फ्रूट्स काट दिए थे, और कुन्नू को उसका काजू शेक दे दिया था। और वो सब खा के हमने फिर दिन की तैयारी स्टार्ट कर दी लंच की। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू बड़ी, तो फटाफट से मैंने बड़ियाँ फ्राई करने के लिए रख दी, और मीनवाइल मैं आलू काट रही थी। मसाला मेरा पहले से था, क्योंकि उससे पहले मैंने छोले बनाए थे तो वो थोड़ा रह गया था, तो मैंने वही मसाला रीयूज़ कर लिया यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने थोड़े से मसाले डाल के अच्छे से बना लिया था, थोड़ा ही बनाया था, ज़्यादा नहीं बनाया, जिससे कि वो बचे ना और हमारा दिन में ही ख़त्म हो जाए। मैं ज़्यादा उतना बनाती नहीं खाना, एक टाइम का थोड़ा ही बनाती हूँ, बचता है तो फिर आधा कटोरी 1 कटोरी बचता है। तो या मैंने शाम को फिर कपड़े धो दिए थे उसके बाद, और शाम होने के बाद फिर दोबारा डिनर की तैयारी हम कर रहे थे। तो यहाँ पे मैं बना रही थी पालक का साग, तो उसके लिए मैंने एक बड़ा अनियन ले लिया था, एक टमाटर, एक हरी मिर्च और 1 चम्मच भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट ले लिया था। यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच तेल लिए थे,
और उसमें ये सारे ही मसाले डाल दिए थे। जब तक वो भन रहा था तब तक मैंने अच्छे से पालक को चॉप कर लिया था और साथ ही साथ मैं अपना सरफेस एरिया क्लीन कर लेती हूँ। बच्चे के साथ थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है अगर बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो मैं साथ ही साथ करती हूँ। तो यस, मेरी रोटी का कपड़ा जो है वो पहला वाला थोड़ा सा गंदा हो गया था, तो मैं इस तरीके से पन्नी के अंदर रखती हूँ। लकीली घर में ऐसे कोई कॉकरोच वगैरह तो नहीं है किचन में, बट रात को किसको पता कि क्या होता है किचन में। तो मैं इस तरीके से पन्नी के अंदर रखती हूँ। और वो मसाला अच्छे से भुन गया था तो मैंने यहाँ पे पालक ऐड कर दी थी इसमें, साथ ही साथ रोटियां बना रही थी और तीसरी गैस पे जो है कुन्नू का पालक बॉईल हो रहा था, क्योंकि उस दिन मैंने उसके लिए स्पिनच की खिचड़ी बनाई थी। बहुत ही अच्छी होती है बच्चों के लिए। घी के लिए मैं यहाँ यूज़ करती हूँ मधुसूदन का घी। तो मेरे कंटेनर में घी भी ख़त्म हो रहा था, ख़त्म क्या ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया था, तो मैंने यहाँ पे उसको भी रिफ़िल कर दिया था। और सारा काम करने के बाद जब मेरा सारा काम हो गया था ऑलमोस्ट, तो मैंने यहाँ पे फिर से स्लैब जो है वो क्लीन कर ली थी। और इस तरीके से मैं रोटी रखती हूँ सो दैट वो गर्म रहे और काफ़ी देर तक वो गर्म रहती हैं, जिससे हमें अभी क्योंकि खाने में 10 से 15 मिनट थे, तो मैं इस तरीके से कवर कर लेती हूँ। यहाँ पे अच्छे से मसाला जो है वो पालक जो है वो अच्छे से बॉईल हो गई थी। उसके बाद मैंने यहाँ पे सारे ही मसाले ऐड कर लिए थे, धनिया पाउडर, नमक, मिर्च और हल्दी और थोड़ा सा गरम पाउडर। तो वो पक रहा था अच्छे से। और यहाँ पे मुझे बहुत प्यास लग गई थी क्योंकि गर्मियाँ इतनी हो रही हैं, तो मैंने एक गिलास पानी पी लिया। और जो थोड़ी बहुत डिशेस हो गई थी कुकिंग के साथ साथ जो हो जाती हैं, मैंने वो क्लीन कर ली थी। और कुन्नू खेल रही थी अपना, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, वो ऐसी घूमती रहती है, बस खेलती रहती है। तो अच्छे से सब्ज़ी पक गई थी। उसके बाद मैंने आलन के लिए मैंने यहाँ पे आटे में थोड़ा सा पानी डाल के वो कर लिया था ऐड उसमें, जिससे कि थोड़ी सी थिकनेस आ जाती है। आप मक्के का भी आटा ऐड कर सकते हैं। तो यस, हमने ये खाया और मैंने अच्छे से कुकर को पोंछ के सारी सब्ज़ी मैंने डाल दी थी कटोरियों में, क्योंकि बहुत मेहनत से बनाते हैं और स्पिनच तो बहुत अच्छा होता है। तो एक एक चीज़, एक एक पार्ट जो होता है उसको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है खाने के लिए, तो उसको आप ऐसे घी डाल के खाएं और बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे हस्बैंड हेल्प कर रहे थे मेरी बाहर से कपड़े उतारने में, क्योंकि बारिश का आजकल ऐसे पता नहीं होता। वैसे मैं बाहर सुखा ही देती हूँ कपड़े और उतारती नहीं रात को, लेकिन अभी बारिश का मौसम हो रहा है तो मैंने उतार दिए थे। ऑलमोस्ट सूख ही गए थे कपड़े, तो मैं जस्ट हवा लगाने के लिए अंदर डाल रही थी, थोड़ा फैला रही थी कपड़ों को। लेकिन कुन्नू सारा जो है काम ख़राब कर देती है और सारे कपड़े खींच के वो नीचे फेंक रही थी। मैं बार बार उसको डाल रही थी ऊपर और वो नीचे फेंक रही थी। तो यही था हमारा वीकेंड का रूटीन। तकरीबन 10:15 साढ़े 10 बजे तक मैं कुन्नू को सुला देती हूँ और हम भी लेट जाते हैं, सो जाते हैं। सारे दिन अलग होते हैं, सारी रेसिपीज़ अलग होती हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।